बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। कहते हैं कि इंसान पर सबसे बड़ा पहाड़ तब टूटता है जब उसके सर से माँ बाप का साया उठ जाता है। लेकिन यतीमी का असल दर्द क्या होता है, ये मुझे उस दिन मालूम हुआ जब मेरे वालिद की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। मेरी वालिदा तो मेरे बचपन में ही वफात पा चुकी थीं। वालिद साहब ने ही मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। वो महल्ले के बच्चों को कुरान पाक और पढ़ाई पढ़ाकर चंद रुपए कमाते और मैं घर में लोगों के कपड़े सीकर उनकी दिल की बीमारी की दवाइयों का इंतजाम करती। हम दोनों की दुनिया बस इस छोटे से 2 कमरों के घर तक महदूद थी। एक सर्द और खौफनाक शाम को जब मैं ट्यूटर पढ़ाकर वापस लौटी तो घर में अजीब सी खामोशी थी। मामूल के मुताबिक वालिद साहब की आवाज़ नहीं आई कि आ गई मेरी बेटा। मैं घबराकर अंदर भागी। वालिद साहब चारपाई पर लेटे हुए थे। एक हाथ उनके सीने पर था और उनकी सांसें बहुत तेज तेज चल रही थीं। उनका पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। मैंने तड़प कर उनका हाथ थामा। बाबा, क्या हुआ? आपकी तबीयत कब से खराब है? आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? उन्होंने बामुश्किल आंखें खोलें। उनके होंठों पर एक हल्की सी मगर दुख भरी मुस्कुराहट आई। बोले, कुछ नहीं बेटा, बस जरा सा बोझ महसूस हो रहा है। तो परेशान मत हो, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं जल्दी से उनके लिए पानी लाई, लेकिन दवाई निगलने के बाद भी उनकी तकलीफ कम न हुई। रात जैसे जैसे गहरी होती गई, उनकी हालत बिगड़ती गई। वो दर्द से कराहने लगे। मैं बदहवास होकर बाहर भागी। मैंने महल्ले के एक एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। कोई है? खुदारा बाहर निकलो। मेरे बाबा की तबीयत बहुत खराब है। उनके अस्पताल ले जाने में मेरी मदद करो। लेकिन अंदर से कोई ना निकला। किसी घर से सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई तो कहीं से मुकम्मल खामोशी। लोग अपनी गर्म गोदरियों में सो रहे थे और एक बेटी सड़क पर खड़ी अपने बाप की जिंदगी की भेंक मांग रही थी। जब मैं रोती हुई वापस घर पहुंची तो वालिद साहब की आंखें नीमवा थी। मैंने कांपते हाथों से एम्बुलेंस का नंबर मिलाया। जब एम्बुलेंस आई और वो बाबा को स्ट्रेचर पर डालने लगे तो मैंने उनका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर नर्स ने मुझे रोक दिया। आप बाहर इंतजार करें, डॉक्टर देख रहे हैं। वो चंद मिनट मुझे चंद सदियों जैसे लगे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। इसके हाथ में रिपोर्ट्स थीं। इसने संजीदगी से कहा, इनका हार्ट अटैक बहुत शदीद है। फौरन कुछ महंगी अद्वियात और इंजेक्शन लाने होंगे, वरना इनको बचाना मुश्किल है। इसने एक लंबी पर्ची मेरे हाथ में थमा दी। मैंने अपना पर्स खोला। इसमें सिर्फ इतने पैसे थे जिनसे सिर्फ एक दवाई आ सकती थी। मैंने कांपती आवाज में अपनी फूफू को फ़ोन मिलाया। फूफू, बाबा अस्पताल में है। इनकी हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर ने पैसे मांगे हैं। खुदारा कुछ पैसे दे दे। मैं आहिस्ता आहिस्ता काम करके आपको लौटा दूंगी। दूसरी तरफ से कुछ देर खामोशी रही। फिर फूफू की ठंडी आवाज आई। हमारे अपने घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। इस वक्त मेरे पास 1 रुपया नहीं है। अल्लाह बेहतरी करेगा। और उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैं फ़ोन हाथ में लिए वही रोड पर बैठ गई। जब मैं वापस अंदर भागी तो डॉक्टर्स वालिद साहब के सीने पर दबाव डाल रहे थे। मशीन की आवाज़ यकदम सीधी हो गई। पप 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 पप। डॉक्टर ने अफसोस से मेरी तरफ देखा और सर झुका लिया। हमें अफसोस है, हम इन्हें नहीं बचा सके। दुनिया वहीं ठहर गई। मैं भागकर बाबा के जसद खाकी से लिपट गई। बाबा उठे ना, आपने तो कहा था मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। देखे मैं डर रही हूँ बाबा, मुझसे बात करें। लेकिन वो हाथ जो हमेशा मेरे सर पर शफकत से रखा जाता था, अब बिल्कुल ठंडा और बेहिस हो चुका था। तदफीन के बाद मोहल्ले की कुछ औरतों ने फूफू से कहा, बहन, ये बच्ची जवान है, दुनिया में इसका कोई नहीं, इसे अपने साथ ले जाओ। फूफू ने नागवारी से सर हिलाया और मुझे अपने साथ ले आई। लेकिन उनके घर में कदम रखते ही मुझे एहसास हो गया कि यतीमी सिर्फ माँ बाप का खो जाना नहीं, बल्कि दूसरों के रहमो करम पर जीना भी एक मौत है।
दाखिल होते ही फूफू की दोनों बहुओं और उनकी बेटी नाजिश ने मुझे सर से पांव तक ऐसे देखा जैसे मैं कोई मेहमान नहीं बल्कि उनका राशन खाने आई एक बला हूं। नाजिश ने तंज करते हुए कहा, लो, ये बोझ भी हमारे ही घर आना था, अब एक और खर्चा बढ़ गया। फूफू ने मुझे एक निचले पुराने स्टोर रूम में भेज दिया जहां सिर्फ एक पुरानी चारपाई और टूटा हुआ संदक था। मैंने अपने वालिद की वाहिद यादगार, उनकी एक पुरानी तस्वीर, चारपाई के सरहाने रखी और चुपके से सिसकियां भरने लगी। इस घर में मेरी सुबह सूरज निकलने से बहुत पहले अजाने फजर के साथ शुरू होती। बहुओं में से कोई न कोई दरवाज़ा खटखटाकर कहती, उठो, काम कौन करेगा। मैं वुज़ू करती, नमाज पढ़ती और सीधी बावर्ची खाने में चली जाती। पूरे घर का झाड़ू पोंछा, बर्तन, कपड़े धोना और सबके लिए खाना बनाना, ये सब अकेली मुझे करना पड़ता। दोपहर को जब सब मिलकर खाना खाते तो मुझे कोई ना बुलाता। जब सब खा चुकते तो बची हुई एक या दो जली हुई रोटियां मेरी तरफ फेंक दी जाती। फूफू की बड़ी बहू हर बात में नक्स निकालती। चाय में चीनी कम है, अपने घर में भी ऐसे ही काम करती थी क्या। दूसरी बहू कहती, मुफ्त की रोटियां तोड़ने वालों से और क्या उम्मीद रखी जा सकती है। मैं खामोशी से सर झुकाकर सब सुनती, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैंने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझे इस घर से निकाल दिया जाएगा, और बाहर की दुनिया इससे भी ज्यादा जालिम थी। दिन गुजरते गए और इनके मजालिम बढ़ते गए। नाजिश को खास तौर पर मुझसे शदीद हसद था। एक दिन फूफू का एक सोने का टॉप्स नहीं मिल रहा था। नाजिश ने फौरन मुझ पर उंगली उठा दी। सुबह से यही इस कमरे में सफाई कर रही थी, इसी ने चराया होगा। फूफो ने बगैर सच्चे झूठ की तहकीक किए मुझे बालों से पकड़ लिया। बोल, कहाँ छुपाया है जेवर? अपने बाप की गुर्बत का बदला हमारे घर से ले रही है। मैं रो रो कर कस्में खाती रही। फूफो, खुदा की कसम, मैंने कुछ नहीं लिया, मैं चोर नहीं हूं। कुछ देर बाद वो टॉप्स नाजिश के अपने ही कपड़ों के नीचे से मिल गया, लेकिन शर्मिंदा होने के बजाय नाजिश बोली, डर के मारे वापस रख दिया होगा, और किसी ने उसे कुछ न कहा। इस वाकया के 2 दिन बाद शाम के वक्त में बावर्ची खाने में रोटियां बना रही थी। चूल्हे में कोयले दहक रहे थे और मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। नाजिश अंदर आई और सालन का ढक्कन उठाकर बोली, तूने फिर नमक ज्यादा डाल दिया। मैंने धीरे से कहा, नाजिश, अभी तो मैंने सालन को हाथ भी नहीं लगाया। मेरी बात सुनकर वो भड़क उठी। तू अब आगे से जुबान चलाएगी? इसने फूफो को बुला लिया। फूफो गुस्से में पागल होकर अंदर आई। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेटी को जवाब दे? उन्होंने सामने पड़ा हुआ चिमटा उठाया, उसे चूल्हे के दहकते हुए कोयलों के अंदर रखा जब तक वो सुर्ख न हो गया, और फिर बगैर किसी रहम के वो जलता हुआ चिमटा मेरे दाएं गाल पर चिपका दिया। आ हा हा हा! एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे मोहल्ले में गूंज गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी रूह तक जल गई हो। मैं दोनों हाथों से अपना चेहरा पकड़कर जमीन पर गिर पड़ी, तड़पती रही, रोती रही, पानी मांगती रही, लेकिन किसी ने मुझे अस्पताल ले जाना तो दूर, मरहम तक न लगाया। मैं पूरी रात इस पुराने स्टोर रूम में दर्द से तड़पती रही। न सीधी लेट सकती थी, न बैठ सकती थी। चेहरे पर अगा हुआ आंवला चीख चीख कर इंसानों की बेहसी का मातम कर रहा था। कुछ दिनों बाद जख्म तो सूख गया, लेकिन इसने मेरे चेहरे पर एक गहरा, बदनमा और सियाह दाग छोड़ दिया। जब मैंने पहली बार आईने में अपना चेहरा देखा तो मेरी चीख निकल गई। मेरा पूरा चेहरा मस हो चुका था। इसी हफ्ते मेरे ससुराल वाले, जहां वालिद की जिंदगी में मेरी मंगनी हुई थी, शादी की तारीख तय करने आए। जब उन्होंने मेरा जला हुआ चेहरा देखा तो उनके चेहरों पर नागवारी फैल गई। अगली ही सुबह उन्होंने फ़ोन करके रिश्ता तोड़ दिया। नाजिश ने मेरे सामने आईना रखा और कहा लगाकर, देख अपना चेहरा, अब तो तुझसे कोई फकीरी में भी शादी न करे।
मैंने अपना दुपट्टा चेहरे पर लपेट लिया और अपने बाप की तस्वीर से लपेटकर रो दी। बाबा, काश आप मुझे भी अपने साथ ले जाते। रिश्ता टूटने और चेहरा बिगड़ने के बाद मैंने अपनी जिंदगी से तमाम उम्मीदें ख़त्म कर लीं। मैंने खुद को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। अब मैं हर वक्त अपना चेहरा बड़े दुपट्टे से ढक कर रखती, घर का सारा काम करती और रात को रो रो कर अपने रब के सामने सजदे में गिर जाती। ए अल्लाह, मैं बेकसूर हूँ, तू तो जानता है ना, मुझे सब्र दे या मुझे मौत दे दे। एक दिन दोपहर के वक्त मैं कपड़ों से भरी बाल्टी लेकर छत पर गई ताकि उन्हें तार पर सिखा सकूं। कई दिनों बाद मैंने खुले आसमान को देखा था। हवा का एक झोंका आया तो मेरा दुपट्टा चेहरे से थोड़ा सा हट गया। इसी लम्हे मैंने महसूस किया कि सामने वाली कोठी की छत पर एक नौजवान खड़ा है। वो शायद अभी ऊपर आया था। उसकी नज़र अचानक मुझ पर पड़ी। मैं घबरा गई। मैंने फौरन चेहरा छुपाया और नीचे भागने लगी, क्योंकि मैं आम तौर पर लोगों की आंखों में अपने लिए हकारत, नफरत या नागवारी देखने की आदी हो चुकी थी। लेकिन उस नौजवान की आंखों में नफरत नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा एहतराम, संजीदगी और गहरा दर्द था। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे चेहरे के दाग को नहीं, बल्कि मेरी रूह के जख्मों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। उसके बाद जब भी मैं कपड़े सुखाने छत पर जाती, वो कभी कभार सामने खिड़की में नजर आता, लेकिन वो कभी गैर इखलाकी हरकत न करता। बस खामोशी से देखता और नजरें झुका लेता। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी मजलूमियत की आहें अर्श इलाही पर सुनी जा चुकी हैं और वक्त का पहिया बदलने वाला है। एक दिन फूफों के घर के बाहर अचानक बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुकीं। फूफो और उनकी बहुएं समझी कि शायद उनकी बेटी नाजिश के लिए कोई बहुत बड़ा रिश्ता आया है। वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े दुरुस्त करके बैठक में गईं। फूफो ने मुझे भी ऊंची आवाज में बुला लिया। ओए, जरा पानी के गिलास लेकर आ। मैं अपना चेहरा दुपट्टे में अच्छी तरह छुपाकर नजरें झुकाए बैठक में दाखिल हुई। बैठक में सामने कोठी वाले सरवुर साहब, उनकी बेगम और उनका बेटा बैठा था। और वो बेटा वही नौजवान था जिसका नाम दानियाल था। देखते ही एहतराम से अपनी जगह से खड़ा हो गया। मैं हैरान रह गई। दानियाल के वालिद ने मुस्कुरा कर फोफो से कहा, बेगम साहिबा, हम आज यहाँ आपकी इस भतीजी का हाथ मांगने आए हैं। ये सुनते ही बैठक में जैसे बम फट गया। फोफो का चेहरा फक हो गया। नाजिश का रंग पीला पड़ गया। फोफो ने हिचकिचाते हुए जहरीले लहजे में कहा, सरवर साहब, आप शायद गलत फहमी का शिकार हैं। इस लड़की का तो चेहरा जला हुआ है। ये तो बदनमा है। मेरी बेटी नाजिश को देखिए। इससे कबल कि वो मजीद कुछ कहती, दानियाल पहली बार बोला। इसकी आवाज में बला का इत्मीनान और रवानी थी। फोफो जी, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ। मैं रोज अस्पताल में ऐसे मरीजों का इलाज करता हूँ जिनके जिस्म आग से झुलस चुके होते हैं। इस बच्ची के चेहरे पर तो सिर्फ एक छोटा सा निशान है, लेकिन इसकी हया, इसका किरदार, इसकी सीरत और इसका सब्र बिल्कुल पाकीज़ा है। मैं किसी चेहरे के दाग की वजह से इसकी रूह को कैसे मुस्तरद कर सकता हूँ? दानियाल की वालिदा उठीं। उन्होंने आगे बढ़कर मेरे चेहरे से दुपट्टा हटाया। उन्होंने मेरे जले हुए गाल पर अपना हाथ रखा और मेरे माथे को चूम लिया। बेटी, हमें अपने घर के लिए कोई खूबसूरत मुजस्समा नहीं चाहिए। हमें एक सच्ची, साबिर और बाइखलाक बेटी चाहिए, और तो हमारे घर की इज्जत बनेगी। बरसों बाद किसी ने मुझे इंसान समझा था। बरसों बाद किसी ने मेरे चेहरे के बजाय मेरे दिल को देखा था। मेरी आंखों से आलसुओं का समंदर बह निकला। मैं उनकी गोद में सर रखकर बच्चे की तरह रो पड़ी। चंद दिनों बाद बहुत सादगी के साथ हमारा निकाह हो गया। रुखसती के वक्त मेरे पास जहेज के नाम पर सिर्फ एक छोटा सा बैग और मेरे वालिद की पुरानी तस्वीर थी। दानियाल ने वो तस्वीर अपने हाथों से उठाई, उसे अपने सीने से लगाया और कहा, ये तस्वीर हमारे घर के सबसे खूबसूरत कमरे में लगेगी, क्योंकि ये इस अजीम बाप की निशानी है जिसने तुम जैसी बाहया बेटी को जन्म दिया। शादी के बाद
मुझे यूं लगा जैसे मैं जहन्नम से निकलकर जन्नत में आ गई हूं। मेरे ससुराल वालों ने मुझे बेटियों से बढ़कर प्यार दिया। कुछ महीनों बाद दानियाल ने खुद मेरी सर्जरी की। सर्जरी के चंद हफ्तों बाद जब पट्टियां खोली गईं और मैंने आईने में देखा तो मेरे चेहरे का वो खौफनाक दाग तकरीबन गायब हो चुका था। मैंने रोते हुए दानियाल का शुक्रिया अदा करना चाहा तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम मुझे इस दाग के साथ भी इतनी ही प्यारी लगती थीं जितनी आज लग रही हो, क्योंकि मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारा सब्र देखा था। और दूसरी तरफ अल्लाह का इंसाफ अपना काम कर रहा था। वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि फुप्फो के घर पर तबाही के बादल छा गए। उनकी बेटी नाजिश, जिसे अपने हुस्न, चेहरे और गुरूर पर नाज था, एक बदमाश और आवारा लड़के के झांसे में आकर घर से भाग गई। इस वाक़े ने उनके पूरे खानदान को गली गली रुस्वा कर दिया। वो लोग जो कभी मेरे किरदार पर बातें बनाते थे, आज उन्हीं के घर के किस्से गलियों में होने लगे। चचा का कारोबार ठप हो गया और फुप्फो फालिज के हमले के बाद बिस्तर से लग गई। एक दिन फुप्फो का बड़ा बेटा मेरे घर रोता हुआ आया और कहने लगा, हमें माफ़ कर दो बहन, हमने एक यतीम पर जुल्म किया था। अल्लाह ने हमें दुनिया में ही हमारे किए की सज़ा दे दी। नाजिश ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। जब मैंने ये सुना तो मेरे दिल में उनके लिए कोई इंतहाम नहीं था। मैंने दानियाल के साथ मिलकर उनके इलाज और राशन का बंदोबस्त करवाया, क्योंकि मेरे वालिद ने मुझे सिखाया था कि बदला लेना इंसान का काम नहीं, मुआफ़ कर देना मोमिन की शान है और इंसाफ करना अल्लाह का काम है। नाज़रीन, इस दास्तान से हमें यही सबक मिलता है कि ज़ख्म चेहरे पर हो या रूह पर, अगर इंसान सब्र का दामन ना छोड़े और अपने रब पर यकीन रखे तो अल्लाह पाक इन्हीं ज़ख्मों को इज़्ज़त का ताज बना देता है। दुनिया आप पर हजार इल्ज़ाम लगा ले, आपको बेबस कर दे, आपका हक छीन ले, लेकिन याद रखें, वक्त की अदालत में देर तो हो सकती है मगर अंधेर नहीं होती। जो लोग दूसरों को बेवजह रोते हैं, उन्हें एक न एक दिन अपने किए का हिसाब जरूर देना पड़ता है। आइए आखिर में हाथ उठाकर अपने रब से दुआ मांगते हैं। ए हमारे परवरदिगार, इस दुनिया में जितने भी बेकसूर और मजलूम लोग हैं, जिनका दिल अपनों या गैरों ने बेदर्दी से तोड़ा है, तो उनके जख्मों पर मरहम रखते। ए अल्लाह, जो लोग बीमारियों, गुर्बत और तन्हाई में तड़प रहे हैं, उन्हें सब्र जमील और शफाए कामिला अता फरमा। हमें किसी का दिल दुखाने से बचा और हमें साबिर और शाकिर बंदा बना। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाक अल्लाह खैर।